बोला जाता है कि कुंड में सुरंग है, आरंग तक वही में तो कूदे है बेटा, परिवार जाता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हाँ हैं। हाँ, जौन का तौन पूरा हो जाई। अच्छा बढ़िया दामाद हमरा मिल जाई, सुंदर। अच्छा, ये मांगना है मेरे को। हाँ, यही मांगो जे भोला बाबा जैसा दामाद हमरा मिल जाए। अब मिल ही बेटा, देख लेबे सेम बाबा जैसे। यहाँ एक कुंड बना हुआ है, वहीं वो करता था और अर्धनग्न व्यवस्था में वो मंदिर का निर्माण करता था। इतना प्राचीन ये मंदिर है और कहा जाता है कि एक ही पत्थर से इसे बनाया गया है। अच्छा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजदे दहाड़, उनका नहीं सुंदरता कोई नहीं है। आपने जो भी मांगा आपको मिला? मिला। झूला झूला गा बेटी, झूला झूले भोलेनाथ झूलावे नंदी जी, काठी के डाली में झूला लगे, काठी के डाली में झूला लगे, काठी के बनी गए डोर झूलावे नंदी जी, नागे के बनी गए डोर झूलावे नंदी जी। इतवार के दिन और सोमवार के दिन ज्यादा भीड़ रहता होगा। अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य ये मंदिर है और ये लाल बलवा पत्थरों से इस ईंट का निर्माण किया गया है। मतलब कलश का निर्माण नहीं किया गया है, ये मंदिर अधूरा हो गया है। उसके पीछे भी एक कारण है। जिस मजदूर के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा था वो हस्बैंड वाइफ उन लोग रोज मतलब हस्बैंड निर्वस्त्र होकर इस मंदिर का निर्माण करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन जो है उसके लिए खाना लेकर आई सिर पर, इसीलिए उस तालाब को करसा तालाब के नाम से जाना जाता है। अच्छा। है ना। तो उस तालाब में वो कूद गया, तालाब में कूदी तो वो तालाब में निकली है। आप तालाब में भी जाकर देख सकते हैं कि वो पत्थर के रूप में सिर पर बांसी लेकर खड़ी है, ऐसा हुआ प्रतीत होती है। मूर्ति नवरंग मंडप के स्तंभों पर, यानी जो स्तंभ है वहाँ पर भैरव, विष्णु, महिषासुरमर्दिनी, त्रिपुरांतक शिव, वेणुगोपाल उकेरे गए हैं। एक ऐसा मंदिर जिसका शिखर आज भी अधूरा है और इसके पीछे है एक अनोखी कहानी। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम देव बलोदा गांव में मौजूद है, जहां का ये प्राचीन शिव मंदिर है जिसके बारे में कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं। आज आपको सबसे रूबरू कराने वाले हैं और ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि दुर्ग ज़िला में है। और प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये मंदिर अधूरा है, आज भी इसका शिखर नहीं बना हुआ है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है चलिए बताती हूँ धीरे धीरे। 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ जब कलचुरी राजाओं का शासन था। एक शिल्पकार था जो इस मंदिर का निर्माण कर रहा था, लेकिन 6 मासी रात में उसने मंदिर का निर्माण किया है। यानी जब रात हुआ करता था तभी वो निर्माण शुरू करता था। निर्माण करने से पहले वो सबसे पहले स्नान करता था। स्नान, यहाँ एक कुंड बना हुआ है, वहीं वो करता था और अर्धनग्न व्यवस्था में वो मंदिर का निर्माण करता था। अब आप सोचेंगे कि शिखर अधूरा क्यों रह गया, कुंड की क्या कहानी है, सब धीरे धीरे बताती हूँ। जब वो अर्धनग्न व्यवस्था में निर्माण कर रहा था तो हर दिन उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब उसकी बहन उसके लिए खाना लाती है और शिल्पकार को उसी अवस्था में देख लेती है, जिसके बाद उन्हें शर्म आ जाता है और इसलिए वो कुंड में कूद जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब होते हैं ये किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन कहानियाँ कहती है, किंवदंतियाँ कहती है कि इस कुंड में सुरंग है, वो सुरंग आरंग तक जाता है और जब वो कुंड में कूदे तो वो वहाँ से, उस सुरंग से आरंग के लिए निकल गए। और आरंग में आज भी एक पत्थर है, कहा जाता है वो शिल्पकार पत्थर में परिवर्तित हो गए और आज भी आरंग में उस पत्थर को देखने को मिलता है। भाई को कुंड में कूदते देख बहन भी तालाब में कूद जाती है। ये मंदिर जो है, इसकी सुंदरता देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, इसकी चित्रकला देखिए। इतना प्राचीन ये मंदिर है और कहा जाता है कि एक ही पत्थर से इसे बनाया गया है, जिसलिए ये सबसे ज़्यादा अनोखा मंदिर है। और यहाँ सिर्फ दुर्ग ज़िला से लोग नहीं आते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे मंदिर के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे, यहाँ के जो गाँव वासी है उनसे बात करेंगे और क्या कुछ हुआ था, क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या कहानियाँ हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देव बलोदा
गांव की गलियों में हैं, जहां वहां के लोगों से यानी गांव वासियों से भी पूछेंगे कि आखिर मंदिर की क्या मान्यता है। हाँ। दादी नमस्ते। नमस्ते कैसे बेटा। हो? बढ़िया हो बेटा। हाँ, मंदिर की क्या मान्यता है, कितना पुराना है मंदिर? मंदिर तो सतयुग के पुराना है। 6 मासी के रात रही ना तब के बनल बा। एक के आदमी बनाया है। हाँ हाँ। हाँ। फिर क्या हुआ था? फिर वो बनाया ना मंदिर है तो उसमें कलश नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा कि उसका बहन है ना लेके आ गई खाना है तो वो लंगटे मंदिर बनावत रहे है। बनैया है वो एकदम लिंगे मंदिर बनावत रहे है। अच्छा। बस बहन के देखी जे मेरा बहन आ रही है। हाँ। बस वो करसा तालाब में कूद गए। अच्छा, उसके बाद उनका पता चला? पता चला वो कहाँ जाके निकल गए हैं। अच्छा। और फिर बहन भी कूद गई। बोला जाता है कि कुंड में सुरंग है। सुरंग है आरंग तक वही जाता में है। तो कूदे हैं बेटा। अच्छा। हाँ, आरंग में जाके निकले हैं। हाँ। आपने ये सुना है कि उनका फिर पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं? पूरा पूरा बेटा पूरा बाबा जहाँ है तहाँ है। का तकलीफ है? आप जाते हो मंदिर दर्शन करने के लिए? बिल्कुल बेटा, सब परिवार जाता है। और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हाँ हैं? हाँ, जौन कर तौन पूरा हो जाई। अच्छा। बढ़िया दामाद हमरा मिल जाई सुंदर। अच्छा, ये मांगना है मेरे को? हाँ, यही मांगो जे भोला बाबा जैसा दामाद हमरा मिले। अब मिल ही बेटा देख लेबे सेम बाबा जैसे। अच्छा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजदे दहाड़, उनका नहीं सुंदरता कोई नहीं है। आपने जो भी मांगा आपको मिला? मिला, बिल्कुल मिल गया बेटा। और कितने लोग सब आते हैं? सबके अच्छा। ये महाला सब जाता है। हाँ, ये महाला का बस्ती वस्ती दूर दूर से लोग आता है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। भोले बाबा को कोई भजन गा दो ना। भजन गा दी? हाँ। झूला झूलाए भोलेनाथ, झूला झूले भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी, झूला झूला। गा बेटी। झूला झूले भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी हो, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी हो, झूलावे नंदी जी, झूला झूले भोलेनाथ, झूलावे नंदी जी। कथी के डाली में झूला लगे, कथी के डाली में झूला लगे, कथी के बनी गए डोर, झूलावे नंदी जी, कथी के बनी गए डोर, झूलावे नंदी जी। आमा के डाली में झूला लगे, आमा के डाली में झूला लगे, नागे के बनी गए डोर, झूलावे नंदी जी, नागे के बनी गए डोर, झूलावे नंदी जी, झूलावे नंदी जी हो, झूलावे नंदी जी। दादी, और वो जो तालाब है? सुन बेटी। हाँ हाँ सुन। अब भोले बाबा जैसा दामाद हमरा मिली। ठीक है ठीक है। बिल्कुल याद करबे मोला बेटी। है दे बलौदा शंकर नगर के दादी बोली है कके ये सुंदरता भोले बाबा जैसे दामाद मिलेगा। है मिलेगा। हाँ, एकदम बिल्कुल मिलेगा बेटा। आपकी क्या उम्र है? अब हमार 70-75 चलत हुई बेटा। अच्छा, और आपके घर में जो तालाब दिख रहा है वो? ये तो डबरी है बेटा। अच्छा, डबरी है। डबरी। चलो ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रानी। ठीक है। मंदिर के बारे में हर किसी से जान लेते हैं, लेकिन जब तक गांव के निवासी से नहीं जाना तो क्या जाना। तो फिर अभी एक अम्मा हमारे साथ है, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर कितनी मान्यता है इस मंदिर बहुत की। मान्यता है। बहुत मान्यता है। प्राचीन मंदिर है ना। हाँ हाँ। ये आपका ससुराल है? हाँ हाँ। तो जब से आप आए होगे अपने ससुराल, यही दर्शन के लिए जाते रहे होगे? यही जाता ना। तो मनोकामना पूरी हुई? होते ना। अच्छा, बता दो कुछ ऐसा। का है बढ़िया है बेटा, बहू शादी में हो गए और ओकरे देख ले तो हुआ थे बढ़िया सब। जो जो मांगते हो वो मिलता है। घर मांगे घर मिल के बनाए बना थे अभी हमसे। अच्छा, बन रहा है। कहाँ बना रहे हो? कुमारी में। अच्छा अच्छा। तो फिर कैसा लगता है मंदिर जाके? सुकून मिलता है? हम तो रोज जाते हैं। क्या सुना है मंदिर के बारे में आपने?
अब प्राचीन मंदिर है, कहीं के कहते हैं अब कब के बने तेरा तो नहीं जान सके। बहुत पुराना। हाँ बहुत पुराना है। और अभी और नवीनीकरण हुआ था अभी तो और अच्छा दिखा थे वह। पहली तार बस घेरा रही से नीचे नीचे में। हाँ हाँ। तो अभी अब बढ़िया बना थे तो अच्छा लगा था। बहुत आदमी आते रोज। अच्छा, दूर दूर से। दूर दूर से आते, बहुत दूर दूर से। इतवार के दिन और सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहता होगा। अभी नहीं रहा ज़्यादा उसका। और बढ़िया चल सबके मन्नत पूरा होते तभी तो आते मंदिर। चलो ठीक है, कोई भजन सुना दो फिर। नहीं जाना जी। नहीं जाना। चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके घर के पास इतना प्राचीन मंदिर है तो रोज जाती है दर्शन करने के लिए हाँ, आप? रोज जाते हैं हम दर्शन करने, भगवान पर जल चढ़ाने के लिए। भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबसे पहले तो आपको। और इस मंदिर के बारे में आप जैसे कि जानकारी लेने के लिए आए हैं तो जानकारी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, यह तो अत्यंत ही प्राचीन मंदिर है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य ये मंदिर है। और ये लाल बलवा पत्थरों से इस ईंट का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर को 6 मासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जो कि अब पुराने समय में लोग ये कहते हैं, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। पुराने समय में ये कहा गया है कि ये पहले समय में सिर्फ रात ही रात होता था, 6 महीने का रात होता था, उस मध्य में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। रातों रात मंदिर का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में मतलब कलश का निर्माण नहीं किया गया है, ये मंदिर अधूरा हो गया है। उसके पीछे भी एक कारण है, जो कि जिस मजदूर के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा था वो हस्बैंड वाइफ उन लोग रोज हस्बैंड निर्वस्त्र होकर इस मंदिर का निर्माण करते थे। और हर दिन उसकी वाइफ जो है उसके लिए खाना लेकर आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन जो है उसके लिए खाना लेकर आई सिर पर, है ना, बासी रखकर मटकी पर। तो वो सोचा होगा कि अपनी बहन के सामने मैं इसको कैसे अपने आप को फेस करूँगा ऐसे करके। तो वो क्या किया, मंदिर के जस्ट सामने ही एक तालाब है ना। तो वो उस तालाब में क्या किया, इसीलिए उस तालाब को करसा तालाब के नाम से जाना जाता है। अच्छा। है ना। तो उस तालाब में वो कूद गया और वो जैसे मतलब मंदिर के बावली में वो कूदा और उसकी बहन जो है तालाब में कूदी तो वो तालाब में निकली है। आप तालाब में भी जाकर देख सकते हैं कि वो पत्थर के रूप में सिर पर बासी लेकर खड़ी है, ऐसा हुआ प्रतीत होती है मूर्ति के रूप में। कहाँ पे है तालाब? तालाब जस्ट मंदिर के जस्ट पीछे है। अच्छा अच्छा। और ऐसे जाएंगे तो सामने में दिखता है। सामने और कहा जाता है कि कुंड में भी सुरंग है जो आरंग में भी निकलता है। हाँ, कुंड में भी सुरंग है जो आरंग से निकलता है करके ऐसे मान्यता है। और अभी कुंड का साफ सफाई भी हुआ था हाल ही में। तो मतलब उसमें एक कुआं जैसे तो दिख रहा है, तो आप लोग उस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ मंदिर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ कि मंदिर में हर दिन सोमवार के दिन महादेव सेवा संगठन के द्वारा पूजा किया जाता है और सभी भक्त आते हैं, दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। और साल में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व, यहाँ 2 दिनों का मेला लगता है, अत्यंत धूमधाम से यहाँ पूरा माहौल बन जाता है। पूरा माहौल बन जाता है। इसीलिए इसको देवनगरी के रूप में जाना जाता है। इस गांव का नाम ही देव बलौदा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और भगवान सारी मनोकामना पूरी करते हैं। सारी मनोकामनाएं, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप वहां जाइए और आंख खोलकर ही सिर्फ भगवान को एकटक आप देखते ही रहिए। जैसे ही देखेंगे, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वह सब कुछ स्वर वही जान जाते हैं। आप बताइए कोई चमत्कार आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुआ है, बहुत ज़्यादा चमत्कार। बताइए ना कुछ एक आध। मेरा ये चमत्कार है कि मतलब हर दिन मैं महसूस करती हूँ, मैं अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलती हूँ तो मेरे को भगवान दर्शन दे ही देते हैं। मतलब मंदिर के दर्शन किए बिना हम तो नहीं कहीं आते हैं, ना ही कहीं जाते हैं। इतना है, भोलेनाथ मतलब सबके लिए है। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। देव बलौदा का ये प्राचीन शिव मंदिर, जिसके इतिहास के बारे में आज हमने जाना है कि क्यों यहाँ का शिखर अधूरा रह गया था, कुंड की क्या स्टोरी है, कौन सा वो सुरंग है जो आरंग तक जाता है, और क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, लोग क्यों इस मंदिर को इतना मानते हैं। यहाँ तक कि हमने गांव वासियों से भी बातचीत की, उनका भी ये कहना है कि जो भी इस मंदिर में आता है शिव जी के सामने बस खड़े हो जाए, मन से, दिल से, सच्चे मन से कुछ मांग लेता है तो वो सब कुछ पूरा हो जाता है। और ये मंदिर का प्रांगण इतना खूबसूरत है, इतनी शीतल हवाएं, गर्मी का समय है लेकिन फिर भी यहाँ शीतलता है। यहाँ की नक्काशी आप देख सकते हैं, कितना प्यारा पर्यावरण दिखेगा आपको। और इस मंदिर का जो प्रमाण है वो यहाँ मिलता है।
और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि नवरंग मंडप के स्तंभों पर, यानी जो स्तंभ है वहाँ पर भैरव, विष्णु, महिषासुरमर्दिनी, त्रिपुरांतक शिव, वेणुगोपाल उकेरे गए हैं। बाकी वीडियो में आपने पूरा इस मंदिर का इतिहास देखा, मान्यताएं देखी, गांववासी क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ सुना। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस मंदिर में आ चुके हैं, भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सावन सोमवार में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। तो क्या आप दर्शन के लिए आ चुके हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल CG भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आस्था तिवारी, कैमरे के पीछे है सर्वेश।